हालेलुया। सो प्रभु के महिमा हो, आमीन। प्रभु एक बार फिर से हमने के संगति करे कर मौका दी है। हालेलुया। कितने लोग खुश है? कितने लोग खुश है? सब कोई आमीन। इस बात का लेकिन खुश होना चाहिए कि प्रभु मुझे खानतका रखे, जीवित रखे और भला चंगा रखे, आमीन। ये संगति मोर लेकिन बहुत ही का है के बहुत ही इंपॉर्टेंट है के, या तो बहुत ही महत्वपूर्ण है के, आमीन। क्योंकि हर एक संगति में परमेश्वर हमरे से कुछ ना कुछ बातें करेला। क्यों परमेश्वर क्यों बात करेला? क्योंकि परमेश्वर हमनी के का करे चाहे, बनाए चाहे, परमेश्वर हमनी के मरम्मत करे चाहे। हालेलुया। परमेश्वर तो अपना समानता में, अपना स्वरूप में हमनी के बनाए के ये संसार में लेके आला है ना। हमने हेरल भेड़ा की तरह रही, भटकल भेड़ की तरह रही, हमने ना परमेश्वर के चिन्हत रही ना जानत रही, कुछ आज्ञा उल्लंघन के कारण से। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पूरा होएला और प्रभु यीशु मसीह हमरे के खोजते हुए प्रभु का संगति में फिर वापस आए थे। हालेलुया। और इस संगति में लांगला जो हमारे जीवन में कोनो कमी घटी है तो वो परमेश्वर फिर लेके जाए यीशु मसीह। लेकिन उससे पहले हमने के क्या करे चाहे, पूरी तरीके से मरम्मत करे चाहे और पूरी तरीके से बनाए चाहे। हालेलुया। सो इस समय हमरे जितने जन यहाँ बैठे ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ बैठना है और वचन पर और ध्यान लगाना है, क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है, आमीन। और जब परमेश्वर के सामने जब बैठेला तो हमने के आदर के साथ, प्रभु के सम्मान देख के साथ, इज्जत देख के साथ बैठ के ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन के सुनना है, आमीन। तो आओ इस समय हमने परमेश्वर के वचन से देखो आज विशेष का खास कुछ बातों के मोर संगे खोलबा रोमी का किताब, यहाँ रोमी का किताब उकर 16 अध्याय का 17 वचन से आज कर वचन के हमने बस शुरू करो। और यहाँ से देखो परमेश्वर हमने से क्या बात करे चाहेला। जे भी पावाई ऊंची आवाज के साथ पढ़वा, ठीक है। हालेलुया। यह रोमी का किताब 16 अध्याय का 17 वचन में जब पढ़ीला यह कहला, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। यह वचन ऐसे प्रकार से बताएला कि यह परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से विनती करेल कि आज तक जो हमरे पास शिक्षा पाई का गलत शिक्षा पाई का, हमरे कोई संगति में गलत शिक्षा पाई है, वो खरी शिक्षा, वो प्रभु का मुंह से निकला एक एक शब्द जो प्रभु देखा पूरा बाइबल जब परमेश्वर का बीते हुए सप्ताह में जब वचन मैंने हमने सुनत रहा और तिमोथियस की किताब में भी कहला कि परमेश्वर का ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है के कई लोगों के द्वारा लिखल जाई है, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रचल जाई है ताकि हमरे का लेकिन का शिक्षा दे कर लगे, हमरे के लिए उपदेश दे कर लगे और हमरे का सुधराई कर लगे और हमरे का धार्मिकता का जीवन आगे बढ़े कर लगे क्या है के लाभदायक है। तो आज तक बाइबल में जितने सारे बातें है, जितने सारे वचन है, कई गलत शिक्षा सिखाए का? कभी नहीं सिखाई। वो अच्छा शिक्षा सिखाए, इसलिए वो अच्छी शिक्षा के द्वारा हमरे का जीवन एक मसीह की तरह निर्माण हुई के, एक मसीह का स्वभाव में परिवर्तन हुई के हमरे परमेश्वर का योग्य बन जाओ। हालेलुया। इसी लगे इसी प्रकार से पौलुस ऐसा विनती करो थे, कहते हैं भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है ना, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया।
जो शिक्षा हमने मन कलिसिया में नहीं पाइला, जो शिक्षा हमने के परमेश्वर का दास माने नहीं देवेला, जो शिक्षा कलिसिया में मिलेला तो ऐसे शिक्षा में बनल रहना है। और जो शिक्षा हमने के कलिसिया में नहीं मिलेल, जो बाहर से मिलेल, ऐसे शिक्षा से हमने को दूर रहना है। हालेलुया। और वो शिक्षा तू नहीं मन जाना, संसार का शिक्षा ऐसे प्रकार से है कि हर एक मनुष्यों के पाप में गिराई कर लगे, हर समय वो परमेश्वर से दूर कर लगे। ऐसे कई सारी बातें, कई सारी शिक्षाएं जो शैतान भरमाने वाली वो हमने कर बीच में लेके आवेला। सो आज हमने मन ऐसे शिक्षा कभी नहीं पाई, हमने ऐसा शिक्षा पाई है जो शिक्षा परमेश्वर का प्रेरणा के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, कई सारे दासों के द्वारा लिख के आज हमारे बीच में प्रकट कर रहे। हालेलुया। सो हमरे यहाँ क्या कहते, फूट डालने वाली या तो ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उनसे उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे क्या रहो, दूर रहो। वही सकल हमारे परिवार का लोग भी हो सके, जीवन विश्वास नहीं कर रहे, हमारे घर का लोग भी हो सके ना, हमारे पड़ोसी भी हो सके ना, कोई भी जन हो सके। अगर कोई ठोकर खिलाने वाला बात करो थे, फूट डालने वाला बात करो थे, ऊकर से मुंह लड़ाई से, ऊकर से बात विवाद करे से तो अच्छा है तो ताइड के काकर दूर ही रहा। हालेलुया। जब तक ते दूर रहे तब तक ते अपन जीवन के मरम्मत कर सकबे और अपना जीवन के ते परमेश्वर के योग्य बना सकबे। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा एक उदाहरण में कहो ना, मैं हमेशा से पहले से भाई बहन की भी कहा था, जो चीज मोर द्वारा अगर किको ठोकर का कारण लगेला या मोर ऐसा कुछ व्यवहार जो दूसरों के पसंद नहीं लगेला या मोर कुछ ऐसा व्यवहार जो दूसरों का लेकिन अशांति पहुंचाएला, भला ये है कि मैं ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण मैं कभी भी नहीं करूँ, छोड़ दूँ। हालेलुया। ऐसे बोलने वाला व्यक्ति क्या करे पता है, अपने का जीवन के क्या करे, ओ परमेश्वर का योग की तरह मनाई। तो ऐसे करे कर यहाँ क्या कहा थे कि जो शिक्षा तो पाई ही, खरी शिक्षा लुभाने वाली नहीं, संसार का अभिलाषा नहीं, वरन परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा जो शिक्षा तो के मिले, ये शिक्षा कर विपरीत अगर कोई तो जगह कोई दूसरा शिक्षा लेके आवे ना, जिकर से तो जीवन में फूट डालने के तरह या तो जीवन में ठोकर खिले के तरह अगर होएला तो हमेशा उकर से कार हमें गाते दूर रहे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज के समय में क्या है विश्वासी, अगर कोई व्यक्ति ठोकर खाए वाला बात करो थे, फूट डालने वाला बात करो थे, ओके समझ लेना चाहिए कि ये चीज मोर लेकिन अशांति बनाए के लिए क्या हुई, या तो मेरा आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे या तो मैं परमेश्वर के योग्य माने नीति हुई। तो ऐसे बातों से मैं दूर रहूं कह के आज का कलीसिया अगर विश्वासी मने ऐसा नहीं सोचे ना, बल्कि उसका सर मुंह लड़ाई शुरू कर देगा। हालेलुया। तो एक तो कहावत है कि नहीं, जैसन करनी वैसे ही भरनी, तो भी उसका साथ में वैसे व्यवहार करबे तो साथ में वैसे ही मिले, तो भी ठोकर खाए कर कारण, फूट डाले कर कारण मैं इंजर। हालेलुया। लेकिन प्रभु का दास यहाँ सोच समझ के कहा थे, जो शिक्षा तो पाई है और उकर से भी कोई अलग प्रकार का शिक्षा अगर तो के देवे ना, या अलग प्रकार की बात अगर तो जीवन में आवेला तो हमेशा याद रखबे, उके तो ताइड के तो हमेशा दूर रहबे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कह के रहबे तभी तो जीवन में प्रभु का महिमा होई। तो इस जगह में और एक वचन के देखो हमरे मन मोर संगे खुलबा, पहला तीमुथियुस उकर 6 करती, पहला तीमुथियुस 6:3 के हमरे मन पढ़ो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। तो यहाँ एक बात के हमरे मन पढ़िला, क्या कहते, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, यही वो लोग है जो फूट डालने वाला बातों के और क्या लखवा शुरू पढ़ ली, फूट डालने वाली बात और शुरू में क्या पढ़ ली उस जगह में, रोमी का किताब में ठोकर खिलाने वाली बात यही मन लेके आवे ना, के माने लेके आवे कहा थे, पहला तीमुथियुस 6:3 में पढ़ ली। यदि कोई
और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। परमेश्वर का वचन एक एक बात एक एक उपदेश खरी बाती है कि वो भक्ति के अनुसार है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऐसा बात के नहीं माने ना, वो ही मन क्या करे ना, ठोकर लाने वाली बात और फूट डालने वाली बातों के लेके आवे ना। हालेलुया। तो ये तीमुथियुस कहते हैं ऐसे लोगों से तो क्या रहे, दूर रहे। हालेलुया। तो नहीं कई बार अपना गांव में हो या बाहर जाला, हर एक गांव में भी देखे सकल, जब गांव में 11,000 का वोल्टेज करे करंट जो देखन लाइट बार होते बिजली, जब तो गांव में आवेला, गांव में घर घर में वो लाइन का सप्लाई देख से पहले वो डायरेक्ट वो 3 प्रकार का तार जो आवेला 11,000 का वोल्टेज डायरेक्ट तो घर घर में सप्लाई नहीं आवेला, वहां क्या लगल रहे, एक ट्रांसफार्मर लगल रहे और वो ट्रांसफार्मर से क्या आवेला 240 वोल्ट में आई के सप्लाई होके तो घर घर में जाएला, है ना। फिर भी स्विच के देखा वो कितना खतरा है के, और उस जगह में तो नहीं मन देखल उस ट्रांसफार्मर का रुआ 2 हड्डी का ऊपर एक मुंडी वाला सिग्नल लगाए देन, उसका मतलब क्या है के खतरा है के। तो इसलिए कई बार भी जाल होले देखल उस खूटी ठेन सिग्नल रहेला, हिंदी में लिखा रहे खतरा, इंग्लिश में लिखा रहे डेंजर और बांग्ला में लिखा रहे विपद। तो नहीं जानल कि ये क्या है के खतरा है के अगर मैं इससे, और कई जगह तो ऐसा कर देखा उस पोल में काटा जैसे तार के मेट के थोड़े ऊपर तक लीजिए ताकि कोई आदमी क्या करे, जबरदस्ती चढ़ कर कोशिश ना करे। तो इतना तोड़ के पता है कि ये खतरा है के इके छूने से क्या हुई कारण हमारी इकर से मर जान भी देख सके, इकर से मर विपद भी घटिक सके। तो आज एक बात के सोचा, इसी प्रकार से यह तीमुथियुस भी कहा थे कि जे मने परमेश्वर का वचन के यानी खरी शिक्षा के जो भक्ति के अनुसार के नहीं माने ना, तो ये व्यक्ति फूट डालने वाली बातें और ठोकर खिलाने वाली बातों के लेके आ भी सके ना, तो ऐसे लोगों से मुझे क्या करने रहना है, बहुत दूर और परे बनाए के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बताएला हमने के, तभी देखा हमने मान मसीह कर योग्य बने सको, एक मसीह का आचरण हमारे जीवन में आवी। परमेश्वर जैसे चाहेला, परमेश्वर का जो इच्छा है वो इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। ये अंतिम दिनों में हमने मन जियो थी, और ये अंतिम दिनों में हमने के अपन जीवन के बनाए गए मसीह में, संसार में नहीं, मसीह में हमारे जीवन के बनाना है। मोर चाल चलन, मोर बोली वचन, मोर व्यवहार, मोर चरित्र है, मोर कलीसिया के अंदर में, मंडली के अंदर में, प्रभु कर जनों के अंदर में, परिवार में, घर में मोर कैसन चरित्र है, कैसन मोर आचरण है, एक मसीह में होई के हमरे के प्रभु कर योग्य बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज शायद 100 में से शायद कुछ लोग शायद ऐसा कारण हुए, बाकी तो देखा जाए ना कर बराबर है। क्योंकि जब गाड़ी में तो मन सफर करल बस मन में, तो मैंने एक चीज के ध्यान से देखा कि नहीं देखा, मैं कई बार गाड़ी में सफर करो बोले मैं कई चीजों के देखो ना, बस कर खिड़की का साइड में कुछ लिखा रहेगा, 10 साल की उम्र से ज्यादा वाला कर बच्चा छुआ कर का लगे भाड़ा देख पड़ी, खिड़की से बाहर हाथ ना निकलावे, तोर सामान के तोर निगरानी में रखबे, हर खिड़की के सामने लिखल रहेला। लेकिन वहां एक चीज भी लिखल रहेल जो बंगला में कहना अपनार व्यवहार अपनार परिचय, मतलब हिंदी में क्या तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा परिचय है, या तो हमार व्यवहार का है के हमार परिचय है के। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मसीह में एक अच्छा बने के लगे हमने कैसे व्यवहार जीना है कि हमार परिचय मसीह जाने की ये मोर का है के, मोर का है के, मोर जन है के, मोर संतान है के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने का व्यवहार हमार आचरण हर चीज के ध्यान पूर्वक से प्रतिदिन का संगति में, सेवकाई में जब हमने मनावीला, प्रतिदिन हमने मन के जांचते हुए परखते हुए बैठ के प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं एक बात के क्या कहला, फिर से एक बार पढ़ो, पहला तीमुथियुस 6:3 के। यदि कोई और के प्रकार का उपदेश देता है
हालेलुया। तो यहाँ कहते हैं जो भक्ति के अनुसार है, जो हमारे उपदेशों को, जो मसीह की बातों को नहीं मानता है, ऐसे लोगों से क्या करना? बहुत दूर और परे रहना। हालेलुया। क्योंकि दूसरा तिमुथियस में भी बात के बताया, मोर संगे खोल दूसरा तिमुथियस होकर दूसरा तिमुथियस 3:5 के पढ़ो। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और इसकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। ऐसे जो लोग हैं, यह दूसरा तिमुथियस में, तिमुथियस भी क्या कहा थे 3:5 में, वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया। तो क्या कहते? ऐसे से क्या रहना? परे रहना। हालेलुया। भक्ति कर भेष धरबे। आज स्विच के देखा कलीसिया में भी कितना सारे यहाँ है भक्ति कर भेष धरेना, है ना? बीते हुए दिनों में भी हमने बच्चन में सुनत रही, भक्ति कर भेष धरवा लेकिन उनका शक्ति के नहीं माने ना। तो यही वो लोग है क्या जो परमेश्वर का संगति में या आत्मिक जीवन में फूट डालने वाली बातें और क्या करने वाली बातें वगैरह है। शुरू में पढ़ रहे रोमी की किताब में ठोकर खिलाने वाली बातों को लेकर आते हैं। ऐसे लोगों से क्या रहना? तुम परे रहना। हालेलुया। क्योंकि बीते हुए दिनों में हमारे मन जो एक संगति में सुन रहा कि हमारे मन अंतिम दिनों में जियो थी और हर एक बातों का क्या देख पड़ी? न्याय करे पड़ी। हमने के हर एक बातों का न्याय देख पड़ी, तो हमारा न्याय ठीक से रखे कर लगे। आज हमारे जीवन के सही दिशा में लेकर अपन जीवन का मरम्मत करते हुए प्रभु के सामने में अपने आप को बनाए रखना है। हालेलुया। कई सारे बातें अभी संसार से, तो यहाँ क्या कहते? दूसरा तिमुथियस कर ही वहां 3:5 में क्या पढ़ ली? फिर से पढ़ के सुनावा। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसों से परे रहना। कितने लोग चाह के तोहरे मन ऐसे चीजों से परे रहना? कितना सा चाह लिया? कोई नहीं चाह। कुछ ही लोग चाहे, हाथ उठा के कहते कि मैं चाहो ना, बाकी लोग नहीं चाहे ना। क्या समझे कि मैं कुछ उल्टा पलटा हो देखा? हालेलुया। सो हमेशा हमारे जीवन में हमेशा याद रखना एक चीज, मैं कहा तो बार बार, तोर सामने अगर तोर पति भी हो सके, तोर पत्नी भी हो सके, तोर छुआ पुता भी हो सके, परिवार का कोई भी सदस्य हो सके, अगर इस प्रकार कर बात जो आओ थे तो वचन से बाहर है, जो वचन से विपरीत है, उकर मुंह से निकलो थे, तुरंत के समझ जाना चाहिए ये ठोकर देने वाली बातें, फूट डालने वाली बातें है के मौके का शिकार है ना। सेन करके जीवन बिताओ तो देखबे मसीह में तो कैसे जीवन बनेला। हालेलुया। तो सोचे से बाहर है, तो सोचे से बाहर है ऐसे तो जीवन बन जाए और परमेश्वर की इच्छा जो है तो जीवन में पूरा हुई। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ वही बात के कहत रहे, हाँ, कि वे भक्ति के भेद तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना? तुम दूर रहना। हालेलुया। इतना सहज लगे मसीह जीवन जिए लगे, प्रतिदिन तो क्या करे पड़ी? परिश्रम करे पड़ी। हालेलुया। लेकिन जब परिश्रम करते करते जब आदमी का आदत बन जाए, बाद में वो परिश्रम नहीं लगे। हालेलुया। ये कितने लोग काम जाला, कितना धन काम जाल, कोई भी काम के जाल काम, कुछ ही लोग काम जान, बाकी लोग नहीं जाएगा, सबको ही जाल काम। लेकिन शुरू में जो भी काम तोरे के मिल रहा पहले हार्ड लगत रहे, थोड़े प्रॉब्लम होते रहे, काम करके समस्या लगत रहे, लेकिन जब करते करते जब आदत हो गया, एक हद तक कुछ नहीं लगेला इच्छुआ बनकर खेला की तरह। हालेलुया। मसीह जीवन शुरू में तो प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, वचन में चाले की थोड़े प्रॉब्लम हुई, विपरीत वाला बातों के सुने के लेकिन थोड़े दिल में हृदय हो पड़ी, उकर में भी थोड़े प्रॉब्लम हुई। कोई आदमी मैंने कई सारे बातें बोल रहे तो के सहन शक्ति भी नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब वचन कहला कि साथे साथे जब पक्का हुई, जब अंत में तो क्या हुई? उद्धार हुई के वचन बताया। हालेलुया। तो आए जो भक्ति के भेद तो धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे लोगों से क्या करना? दूर ही रहना। इसमें अन्य जाति नहीं,
कलीसिया का लोग भी एक सके ना, जो भक्ति कर भेद तो धर्म है लेकिन शक्ति के नियमन में, शक्ति मीन्स उसका वचन, हालेलुया, वचन में सामर्थ्य है प्रियो। जब एक व्यक्ति का जीवन में उदास आवेला, जब एक व्यक्ति का जीवन में समस्या आवेला, जब उकर जीवन में कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं दिखाएला, वचन के बोल देवे वो उकर जीवन में का आवेला एक साहस ही जाएला, हालेलुया। तो वचन में सामर्थ्य है, इसलिए हर एक वचन तो लगे का है के महत्वपूर्ण के इम्पोर्टेंट है के, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर संगे और एक वचन के खोलबा दूसरा यूहन्ना होकर 1:7 में हमें मन पढ़ो। या और एक प्रकार के बातें जो संसार कर और से भी आवेला इको भी जानना है। दूसरा यूहन्ना होकर 1:7। बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ का कहते दूसरा यूहन्ना 1:7 में, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाले और मसीह के विरोधी यही है। तो ऐसे लोगों से भी क्या रहना कहते, तुम परे रहना। संसार कर लोग भी मसीह कर विरोध करे ना, वो मन भक्ति तो छोड़ा होकर शक्ति के भी नहीं माने ना, शक्ति के देखबा और भी नहीं मान पाए माने। तो पहला तो कलीसिया में भी जो भक्ति कर भेद धरे ना, शक्ति के नहीं माने ना, प्रभु का कर वचन कहते हैं कि उनसे तुम दूर रहना। दूसरी बात, संसार कर और से भी ओपोजिशन तो जीवन में आवी, हालेलुया। तो नहीं मन कई बार काम नहीं, मैं वहां जेर लो यहाँ जेर लो, कुछ बातें करते करते मुझे तो संसारिक आदमी मन मुझे ये से निशन कही दिलाई जेके लेके तोरे मन का होएला, तो नहीं दिमाग में माइंड में बैठ जाल और उके वही बात के लेके तोरे निराश रहा, टेंशन रहा। लेकिन एक बात याद रखबा, इकर से क्या हुई, तो आत्मिक उन्नति बर्बाद हुई, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया हालेलुया है ना। मैं एक जो परमेश्वर का वचन के जो मैं एक जगह में शेयर कर रहा लो, यीशु जल्द आने वाला है, इके मैं शेयर कर रहा लो। तो ये अन्य जाति व्यक्ति का मुझे भेज दे, पता है एक बार रिप्लाई का दिए, खींच के दिखाओ बाहर का रखने के, जो यह वचन में हमारे मन दूसरा यूहन्ना 1:7 में जब पढ़ ली, तो यह जिस प्रकार से बताया कि जो ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, तो यीशु मसीह जल्द आने वाला है, मन फिराओ पश्चाताप करो, ऐसा बोल के जब मैं वो थोड़े के मैं वचन के बैठ रहा लो, तो वो मुझे रिप्लाई के रेखा के बताए, वो कहते जल्दी भेजो, मैं सुबह से दारू नहीं पिया हूं, जब तक वो नहीं आएगा मैं दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलकर रिप्लाई लिखे भेजे। क्या कहते, तुम्हारा यीशु को जल्दी भेजो, मैं सुबह से दारू नहीं पिया हूं, जब तेरा यीशु आएगा तब मैं दारू पीऊंगा। मैं उसी टाइम में मैं रिप्लाई कर लो, प्रभु इनको तू क्षमा करना, ये नहीं जानता है, और इनकी परिवार को, इनके घर वालों को तू रक्षा करना, बोल के मुझे रिप्लाई भेज देना। हालेलुया। बोलने का मतलब बाहर से भी तो क्या ऑपोजिशन आवी, तो अच्छा बने जावे तो, लेकिन कलीसिया के अंदर से भी फूट पैदा हो सके, तो जीवन में समस्या हो सके, बाहर से भी आवी, तो सारे बातों के तो के देखभाल करते हुए मसीह में तो क्या अपना जीवन के बनाना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए नहीं क्या कहते, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाले और मसीह के विरोधी यही है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज के भी हमने मन पढ़ो, यहाँ क्या कहते हैं, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवाना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। यह कहते हैं पहला यूहन्ना का में अपने विषय में क्या रहो, चौकस रहो, चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। जो परिश्रम है इस तो और लगे, परमेश्वर कह रहे, जो मसीह यीशु कह रहे,
जो परमेश्वर का दास मने यहाँ कई सारे वचनों के द्वारा लिख के जो परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे पासवान मने, पास्टर मने, प्रभु का दास मने तोरे लेकिन प्रार्थना करो थे, तोरे के समझा थे, तोरे के परमेश्वर का वचन के द्वारा सिखा थे। ये सारा परिश्रम के हाँ कहीं गवाए ना दे भाई, क्या करना है? तोरे के चौकसी करना है। हालेलुया, चौकसी करना है, सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का दास मने तोरे के जो परिश्रम, जो मेहनत करते हैं वो व्यर्थ में ना जाए। हालेलुया, वो परिश्रम बेकार में ना जाए। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ वचन में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किए हैं उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया, पूरा का पूरा प्रतिफल तुझे पाना है। यही परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि प्रभु का एक योजना, प्रभु का इच्छा है कि और मसीह यीशु से तोर लगे जान देलक, कलवरी क्रूस में अपना लहू बहालक, जो वो तोर लगे जो कीमत चुकालक, उकर भी यही मेन उद्देश्य है कि हालेलुया कि ते पूरा कर पूरा का पावे प्रतिफल। हालेलुया, और उस प्रतिफल पाई के पीछे आज हमरे के उस प्रतिफल मिले कर पीछे कितना सारे लोगों का मेहनत है। हालेलुया, ये हमरे ठिन जो छोटी सी बाइबल जो किताब जो पुस्तक हमारे बीच में है, इकर पीछे भी कितना लोगों का मेहनत है, प्रभु का जन कर मेहनत है। कितने जन इस वचन के लिखे कर हमरे तक पहुंचाए तक कितने लोगों ने अपना जान गंवाई दिलाए, कितनों ने अपना सिर कटवाई दिलाए, कितनों ने अपने ऊपर में भाला लगवाई दिलाए, कितने सारे चीजें इकर पीछे मेहनत है। हालेलुया, सो ये मेहनत व्यर्थ में ना जाए, इस मेहनत के तोरे गवाए ना देवा, पूरा का पूरा प्रतिफल पावा ऊ कर लगे। ये परमेश्वर का वचन कहला कि आज तोरे के चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया, पूरा का पूरा उकर चौकसी करना है। हालेलुया, आज कितने लोग हैं कि मैं चौकसी कर बोलने वाला भी कितना है। हालेलुया, आने के जन के सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रतिदिन का जीवन में, तोर काम काज कर जीवन में, तोर पारिवारिक कर जीवन में, तोर भागदौड़ी जीवन में, हर एक क्षेत्र में तोर एक फर्ज बनेला कि मैं परमेश्वर का वचन का चौकसी करबो। हालेलुया, परमेश्वर का दास मन का जो मेहनत है कि मैं बेकार में जाके नहीं देबो। परमेश्वर का जो परमेश्वर कितना सारे भविष्यवक्ता है मैंने, कितना सारे परमेश्वर का छेला मैंने जो मेहनत करके मस्त सामने मैंने ओके मैं गवाही नहीं देबो, व्यर्थ में जाके नहीं देबो, लेकिन पूरा प्रतिफल पाबो। एक लेकिन मैं अपने आप के क्या करबो? चौकसी करबो। बोलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर का एकमात्र जन बनी। हालेलुया, सिर्फ यहाँ आए के संगति में सेवा में बैठ के खाली वचन सुनना, फिर घर जाए के फिर भुलाए जाना, ये प्रभु का इच्छा ना लगे। हालेलुया, प्रभु का इच्छा ये है कि तो मसीह जीवन में पूरा कर पूरा प्रतिफल पाओ। हमें हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मैं आशा करो ना